terror begins again. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम आईटी। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे किडनी हर रोज़ 200 लीटर ब्लड को फ़िल्टर करते हैं और तकरीबन 1 से 2 लीटर वेस्ट को इकट्ठा करते हैं। यूरिन को एक थैली में स्टोर कर दिया जाता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। इंसान के यूरिनरी सिस्टम को अगर देखें तो उसमें शामिल है अ पेयर ऑफ किडनीज, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा जिससे यूरिन को पास आउट कर दिया जाता है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख भी सकते हैं। अगर हम देखें कि किडनी जो है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है तो वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं, पेपर में आपको हाथ से ही ड्रॉ करने के लिए आएगा, लेकिन इस डायग्राम में देखें कि हमने नेफ्रॉन के अंदर ब्लड कैपिलरी के जाल को शो नहीं किया, जबकि इस वाली डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ब्लड कैपिलरी के जाल को शो कर दिया गया। अगर हम देखें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को तो आप देख सकते हैं कि देयर आर 2 किडनीज। राइट किडनी थोड़ा डाउन है और लेफ्ट किडनी थोड़ा सा अप है। उसकी रीज़न ये है कि राइट किडनी के ऊपर लिवर का लोब होता है। दोनों किडनी से 2 पाइप्स निकल रहे हैं, इनको हम लोग बोलते हैं यूरेटर। ये यूरिन को लेके जाते हैं एक बैग की तरफ विच इज़ कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ओके, नेक्स्ट आप देखें कि आपको नज़र आ रहा है कि दोनों किडनीज के ऊपर 2 ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोनल सिक्रीशंस देते हैं। इसी तरह से अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें किडनी का तो आप देख सकते हैं, आपने 2 चीज़ों को नोट करना है। एक ब्राउन बॉर्डर जो है, बॉर्डर वाली साइड जो है, बॉर्डर वाली साइड वो क्या है, वो कॉर्टेक्स है। और जो आपको ये आप करें कि थोड़ा सा पिरामिड शेप में जो स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं लाइट ऑरेंज, ये हैं मेडुलरी पिरामिड्स और यही बनाते हैं मेडुला को। और ये सब खुलते हैं इस येलो वाले स्ट्रक्चर में विच इज़ कॉल्ड द रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है वो अल्टीमेटली बन जाता है क्या, यूरेटर। इसी तरह से अगर हम लोग नेफ्रॉन की देखें लोकेशन तो वैसे तो नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किडनी का। इसकी 2 टाइप्स होती हैं इसकी लोकेशन की बेस पे। देखिएगा, नेफ्रॉन अगर कॉर्टेक्स वाली साइड पे है तो इनको बोलेंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और अगर नेफ्रॉन का अपर पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स में है लेकिन लोअर जो है वो मेडुला में है तो तब हम इसको बोलेंगे जग्जा मेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पर आप लोग इसकी डेफिनेशन को नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करके देखें तो इसके बेसिक 2 पार्ट्स हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल में शामिल हैं ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल, जबकि इसकी जो ट्यूब्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हैनले। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो रेड कैपिलरी का जाल सा नज़र आता है, ये बनाता है किसको, ग्लोमेरुलस को। इसको हम थोड़ा और क्लियर देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जो आपको रेड कलर का जो है ना पाइप से नज़र आ रहे हैं, ये ग्लोमेरुलस है और जिस कैप्सूल के अंदर ये बंद है उसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। यहाँ पर ये बोमेन कैप्सूल आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, जबकि जो ग्लोमेरुलस है उसका कलर रेड है। ये रेड ब्लड की जो कैपिलरीज हैं वही ग्लोमेरुलस को बनाती हैं। इसके बाद आपको बोमेन कैप्सूल से ये जो आपको कॉन्वोल्यूटेड यानी बलदार स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यू शेप का स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड द लूप ऑफ हैनले। और लूप ऑफ हैनले जब ख़त्म हो जाता है तो फिर एक बलदार स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसको कहते हैं डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी जब ख़त्म हो जाता है तो कलेक्टिंग डक्ट का पाइप स्टार्ट हो जाता है। एक बात याद रखिएगा कि कलेक्टिंग डक्ट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इसीलिए मैंने इसको शो नहीं किया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने कहा कि नेफ्रॉन की 3 ट्यूब्स होती हैं, प्रॉक्सिमल, डिस्टल और लूप ऑफ हैनले। इसी तरह से अगर हम इसकी सिंप्लीफाई स्ट्रक्चर देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ये ईजीएस्ट डायग्राम है नेफ्रॉन की। इसी तरह से अगर हम यूरिन फॉर्मेशन की तरफ आएँ या हम ये देखें कि नेफ्रॉन जो है उसके कौन कौन से फंक्शन हैं, तो बेसिक इसके 3 फंक्शंस हैं।
फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन जो है वो किसने करनी है? ग्लोमेरुलस ने, जिस द्वारा पोरस हैं, और वो किन चीज़ों को जो है आप कह लें अब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देता है? अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो अच्छे वाली चीज़ें हैं जिनके मैंने नाम लिए ये ब्लड में वापस चली जाती हैं, जबकि वेस्ट जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि वो यूरिन का हिस्सा बन सके। इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन जो है याद रखिएगा, जो पीसीटी है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, 80% रीअब्जॉर्प्शन इसमें हो जाती है। और किसकी हो जाती है वो मैंने आपको बता दिया। और इसी तरह से आपको पता है कि ब्लड की एक प्रॉपर पीएच होती है, किडनी के अंदर भी जो चल रहा है उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए जो नेफ्रॉन की ट्यूब्स हैं वहाँ से हाइड्रोजन आयन रिलीज़ हो रहे होते हैं ताकि पीएच को मेंटेन किया जा सके। ये अगर आपको नेफ्रॉन का फंक्शन पूछें तो आपने ये तीनों पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, नेफ्रॉन की डायग्राम भी बनानी है, और अगर वैसे जनरली देखा जाए तो ये तीनों स्टेप्स बेसिकली यूरिन फॉर्मेशन के लिए ही हो रहे होते हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो आप लोग डिस्कस करेंगे किसको? ये चीज़, इसकी हेडिंग्स बनाएंगे और उसके बाद आप नेफ्रॉन की डायग्राम बनाएंगे और इन हेडिंग्स को आप डिस्कस कर देंगे। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah.